हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है 2026 में जो हमने झेला है, हम में से ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो चार्ट्स निकल के आ रहे हैं या जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपना नया फोरकास्ट किया है, उसके बाद ऐसा लगेगा यार थोड़ी राहत तो मिलनी चाहिए। अब बस करो, बहुत बुरे हालात देख लिए 2026 में। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये कहना है कि भाई 2026 में अभी भी $1 लाख बिटकॉइन चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। क्या है डिटेल वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन कई और चार्ट्स निकल के आ रहे हैं जो बता रहे हैं यार हम बॉटम के करीब हैं या बॉटम हो चुका है। तो हमें अब ज़्यादा यहाँ पर, या आप कह लीजिए जो बुरा वक्त था, जो पेन वाला वक्त था, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि बीत गया है। तो हमारे लिए तो ये अच्छा सिग्नल है। और वीकली कैंडल अगर संडे को जो 200 जो हम बात कर रहे हैं लगातार वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर जाए, क्योंकि एक पहले भी पिछले हफ्ते की भी क्लोज कर गई थी, तो कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार आने वाले टाइम के अंदर हालात या एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, हालात सुधरते देखने को मिल सकते हैं। क्या है डिटेल और ग्लोबली क्या चल रहा है, सब बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर जो कई बार हमारे को हमारी फैमिली मेंबर की तरह लगते हैं बिटकॉइन ईटीएफ, जिनकी वजह से आप कह लो कि भाई हमने $60,000 के नीचे बिटकॉइन के प्राइस को देखा, क्योंकि लगातार सेलिंग कर रहे थे। और मई के बाद पहली बार ये हफ्ता है जब कोई वीक अगर बात करते हैं, इनफ्लो की बात करते हैं, ग्रीन में था। नहीं तो भाई पिछले 1.5-2 महीने से तो इन्होंने पेलम पेल किया हुआ था, हालत ऐसी ख़राब कर रखी थी। और आप देखो हम $60,000 के नीचे तो आ ही गए थे ना। तो जो डाटा निकल के आया वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब ओवरऑल देखते हैं तो माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है और ये एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन हमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि भाई हम तो दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के चलेंगे पिएंगे। और भाई हमारी तो छाछ भी फूकी हुई है। ऑल्ट कॉइन्स जो है वो छन्नी में से निकल निकल के गिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से गिर रहे हैं। और जो हालात है भाई, उसके बाद तो पोर्टफोलियो देखने पे ही ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या देख लिया, ना ही देखो। ठीक है, ऐसी हालत हो रखी है। तो थोड़ा सा समझने और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी सिचुएशन हो आपके साथ बने रहें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाया करो यार, हमारा भी मोटिवेशन बना के रखा करो। मतलब मार्केट बुरी हो गई तो आपने लाइक करना भी बंद कर दिया, तो हम तो बने हुए हैं ना। मुझे पता है यार अच्छी चीज़ें लोगों को अगर बोलते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर वही बात हम कुछ नेगेटिव बोलना शुरू कर दें, जब हालात ऐसे होते हैं तो लोगों के हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। लेकिन भाई हमारी वीडियो आना बदलेगी नहीं, जो लगेगा सिचुएशन के हिसाब से हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जो भी कर रहे हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस किए बिना मत कीजिएगा। और रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सकें, ठीक है ना। और पोर्टफोलियो का 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर ना ही रखो क्रिप्टो में। एक थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। क्रिप्टो में भी हो तो आपको कई साल तो हो ही गए होंगे, और जो नए भी हैं भाई इन चीज़ों को समझो। हमारे जो है हमारे हालातों से समझ लो, या खुद ही जो है सिचुएशन में आने के बाद कुछ मेरे भाई बहन होंगे जो पुराने चावल हैं, कमेंट में बताओ, इनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करो कि क्या हालात हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अगर बिटकॉइन लंबे समय में ज़्यादातर लोगों ने होल्ड किया है, 3-4 साल जिसने जो है होल्ड किया है, वो कहीं ना कहीं अभी तक तो नेगेटिव में नहीं रहा है। तो सब बताने समझाने की कोशिश करता हूँ जिस हिसाब से अभी भी बाइंग हो रही है। और जो डाटा निकल के आ रहा है वो बड़ा मज़ेदार निकल के आया। और वो डाटा क्या कह रहा है भाई, जब इस क्वार्टर के अंदर, सेकंड क्वार्टर अभी निकल गया ना, सेकंड क्वार्टर के अंदर मई जून जुलाई की अगर हम, ठीक है, अप्रैल मई जून की बात करते हैं, जब हम सब टेंशन में थे ना, जब लग रहा था यार ईटीएफ वाले सेलिंग कर रहे हैं, कंपनी भाई जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वो बाइंग कर रही थी। 1,10,000 बिटकॉइन बाय करे हैं, और कुछ हज़ार बिटकॉइन ईटीएफ के सेल करने से ही तोते उड़ गए। लेकिन वो कोई सेल कर रहा था तो कोई बाय भी कर रहा था। और जो डाटा निकल के आया है, 1,10,000 बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। पिछले 3 महीनों में जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन्होंने खरीदे हैं। और जो और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहा यार पहले आपको थोड़ा सा मरहम ही लगा दूँ जख्मों को खरीदने से पहले, कि बुरे क्या बात हो सकते हैं, वो तो हम हर बार करते हैं। लेकिन जो अभी डाटा निकल के आ रहा है वो आपको समझना चाहिए। काफ़ी ऐसा लग रहा है यार एक राहत की सांस तो दे रहा है। अब यहाँ पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी बताया मैंने, ठीक है, 1 लाख जो ये BTC ट्रेजरी का डाटा निकल के आया। एक है हांगकांग की पब्लिक कंपनी है बोया,
भाई उसने भी बिटकॉइन खरीदे हैं और अब जो है उन्होंने उनकी जो टोटल बिटकॉइन हो गए हैं 4200 वो एक्यूमुलेट कर चुके हैं। ऐसे ही क्लीन स्पार्क है भाई 454 बिटकॉइन और खरीदे हैं, 13,924 बिटकॉइन वो ऑलरेडी स्टॉक कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो भी रशिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है अल्फा बैंक, वो भी प्लान कर रहा है भाई फुल रेंज बिटकॉइन और क्रिप्टो सर्विसेज देने के लिए वंस रेगुलेशंस आ जाएं। तो ये बहुत कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर। पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी क्रिप्टो के जो इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करी है, ठीक है, जो Web3 करके है। तो आप कह लीजिए कि इंडिया में भी चल रहा है, ग्लोबली भी रेगुलेशन को चल रहा है, अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट की बात चल रही है। मतलब ओवरऑल देखें तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके रेगुलेशन वाइज देखते हैं वैसे भी तो ये सारी चीज़ें चल रही है ना, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करें तो करें कैसे। तो ये आपको देखना है कि भाई बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके हालात आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से एडॉप्शन अभी भी बढ़ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी कहना है कि भाई हमें तो प्यार है, ठीक है, जो है क्रिप्टो या बिटकॉइन को लेके वो पॉजिटिव बात करते हैं। और बड़ी बात क्या है कि भाई अगर उनका कहना है कि हम नहीं करेंगे तो भाई चाइना इसको ले लेगा, और ये खौफ जो है जायज़ भी है। और कहीं ना कहीं चाइना ने आपको पता है बैन लगाया हुआ है सारी चीज़ों के ऊपर। तो ओवरऑल देखते हैं तो एडॉप्शन है, ठीक है। तो ये जब तक है, और ये मत भूलिएगा ETF की सेलिंग कितनी भी ले आओ, यहाँ पर अभी भी ब्लैक रॉक फिडेलिटी मिला के अगर देखते हो 10 लाख के आसपास या उससे ऊपर 1 मिलियन बिटकॉइन ये दोनों लेके बैठे हुए हैं। तो आप समझ लो कि यार इतना बड़ा अमाउंट बिटकॉइन का लेके बैठे हुए हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, इन कई लोगों का जो विज़न होगा जो इनके थ्रू लेते भी होंगे, तो ये एक आधे ये 2-4 महीने या टेम्परेरी 50-60 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए इसके लिए नहीं भाई, ये लंबे समय के लिए लेते हैं। तो ये हम कैसे भूल सकते हैं, और यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो पार्ट्स में फोकस कर सकते हो। $60,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज इस जोन के अंदर फंसा है ना, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। और इसके बारे में मैं पिछले 6 महीने से बात कर रहा था कि यहाँ तो एक सपोर्ट बनती है, एक एंट्री बनती है, लेकिन अगर इसके नीचे छिटकता है, जो एक बार ये कर चुका है 50 मंथ और 200 वीक मूविंग एवरेज में मंथली कैंडल के नीचे जब इसने क्लोज किया था तो टेंशन थी। और वही टेंशन के बारे में तब 2022 में ऐसा हुआ था, वही इसका जिक्र करके मैं बोलता हूँ भाई $50,000 के नीचे आ सकता है, और आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो वो हमारा सेकंड लेवल होगा जब हम देखेंगे अगर पार्ट के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुरे हालात के लिए भी तैयार रहो, अच्छी सिचुएशन को भी देखो। और अब मैं बात करता हूँ कुछ चार्ट्स की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यार दिल को सुकून तो होता है, क्योंकि अब तो उम्मीद करता ही नहीं कोई $1 लाख दोबारा बिटकॉइन आएगा। अभी तो सब बात कर रहे हैं $50,000 ही आएगा ना, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करते हैं। अभी एक नई जो है प्रिडिक्शन निकल के आई है, उनका कहना है बिटकॉइन टू हिट $1 लाख दिस ईयर, कॉलिंग बिटकॉइन स्क्रीमिंग बाय। मतलब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई इस लेवल पे अगर रेनबो चार्ट को देखते हैं तो फायर सेल के भी नीचे चला गया, जो कि एक कह लीजिए कि आप कह लीजिए कि यार यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, कई सिग्नल दे रहे हैं। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्टेटमेंट से भी ऐसा ही निकल के आ रहा है। कई इंडिकेटर ऐसा बता रहे हैं हम बॉटम के करीब हैं, बॉटम ऑलमोस्ट हो चुका है। जिस हिसाब से भर भर के जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उन्होंने बाइंग करी है, तो आप कह लीजिए कि 10-20 हज़ार नीचे भी आ जाए तो अल्टीमेटली आपको देखना है कि अगले 1-2 साल में बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें देखना, और जो कंपनीज़ हैं वो अपना लगी हुई हैं, उनको जब भी मौका मिल रहा है वो यहाँ करने की कोशिश कर रही हैं कुछ ना कुछ इसके अंदर। अब यहाँ पर मेरे पास में एक तो डाटा है, उसके लिए पहले मैं बिटकॉइन के ETF की बात कर लेता हूँ जो डाटा निकल के आया है। बिटकॉइन के ETF के अंदर मई के बाद यानी कि आप कह लो 3-5-6 हफ्तों के बाद में अब एक हरी जो है कैंडल देखने को मिली है, थोड़ा सा ही, लेकिन अब जो है पिछले देखोगे इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं बिटकॉइन ETF की बाइंग देखने को मिली। और इसी वजह से आप देखो $60,000 पे बिटकॉइन टिक पाया या टिकने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स वापस आ रहे हैं। और मैं यही बोल रहा था आपको, बिटकॉइन के ETF पे नज़र रखो, आने वाले टाइम के अंदर ग्लोबल हालात कैसे होते हैं उसके हिसाब से बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करता है, ETF कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ऐसा लगता है कि यार अब माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है, और जिस हिसाब से USA की मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आया, पीस डील हो रही है, नहीं हो रही है, सारी चीज़ें आगे बात करूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने का, क्योंकि ये रोज़ रोज़ आप सुनते हो। लेकिन ETF जो हमारे से डायरेक्ट रिलेशन रखता है भाई, उसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आते देखने को मिल रही है। एक और चार्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है MACD, ठीक है, 50 और 100 का देखते हैं, और 9 अगर वो लाइन देखते हैं तो आप ये कह लीजिए BTC लॉन्ग टर्म जो मैकडी बोलते हैं, ठीक है, जस्ट फ्लिप्ड, अभी ये बुलिश हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन इसकी कैंडल अब बननी शुरू हुई है, जो कि इस सीज़न या आप कह लीजिए जब से इस अगर देखते हैं हम
हम इस साइकिल की बात करते हैं तो भाई ये पहली बार हो रहा है। यानी कि हम अगर बिटकॉइन का सोचते हैं बॉटम देख रहे हैं, अब ये थोड़ा फ्लिप होना शुरू किया है, जो कि एक और यहाँ पे हमारे लिए बुलिश सिग्नल है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक आइडिया लग रहा है कि यार चलो हम बॉटम या तो देख चुके हैं या बहुत करीब है। तो आप कह लीजिए 60-50 हज़ार डॉलर आप कह लीजिए कि यार हाँ एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। शॉर्ट टर्म में 10-20 हज़ार डॉलर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा लंबा फोकस रखना पड़ेगा। 2026-2027 का रखोगे तो एंड का, तो आपको यहाँ पे डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए। एक और एंगल है जो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन इसके लिए अंदर भी ये चीज़ आपको देखनी है कि यूएसए के अंदर इलेक्शन होने हैं, मिड टर्म इलेक्शन। उससे पहले बिटकॉइन पे प्रेशर रहता है और ये कई महीने, जुलाई को छोड़ दे, जुलाई में तो फिर भी बिटकॉइन थोड़ा सा बेटर करता है, ठीक है। सितंबर में, अगस्त सितंबर में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, लेकिन इलेक्शन के बाद में बिटकॉइन अगर 6 महीने से 12 महीने की बात करते हैं तो यार 80-90 इनफैक्ट 100% तक का भी रिवर्सल देखा गया है। तो आप कह लीजिए कि ये भी पॉसिबिलिटी एक बनती है, हिस्टोरिकली डाटा ये भी कहता है। तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से देखना है और विजन थोड़ा बड़ा रखोगे, क्योंकि यार 6 महीने पता नहीं चले कैसे बीत गए, इतने परेशान पैनिक के अंदर। ये वनवास अभी थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन जब ये वनवास टूटेगा तो 2-3 महीने ही चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बोलना है कि भाई 2026 में अगर हो जाए, हो सकता है 1 लाख डॉलर, तो भाई 2-3 महीने में खेल हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब मौका हाथ से निकल जाए। तो इसीलिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो बोलते हैं, कई बुक्स में भी इसके बारे में बात की जाती है, कई बार इसको है ना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, पार्ट बाइंग। तो ये 60,000 डॉलर के आसपास एक एंट्री, 50,000 डॉलर पे आ जाए तो दूसरी एंट्री। ऐसे ही दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में जो लगता है आपको मोमेंटम के अंदर है, खासकर इथेरियम को लेके, ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप की जा सकती है या प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और साथ के साथ में यहाँ पे चार्ट पे फोकस करना है, खासकर बिटकॉइन के, जो कि 200 और 200 डे मूविंग एवरेज और 50 मंथ मूविंग एवरेज की बात करते हैं। 50 मंथ मूविंग एवरेज जो इस महीने क्लोज कैंडल कहाँ करती है, 50 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे करती है, तो समझ लीजिए जो कि $59,000 आता है उसके नीचे करती है। तो आप कह लीजिए भाई अभी थोड़ा सा 2-3 महीने और परेशान रह सकते हैं। और अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो आप कह सकते हो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, यानी कि एक रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। और एक और डाटा जो निकल के आया है, बिटकॉइन स्पॉट सेलिंग प्रेशर अब जो है ना, जैसे कि बिटकॉइन स्पॉट की भैया जो लोग जो होल्ड करते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म होल्डर वाले, मैंने आपके साथ में कल भी शेयर किया था, तो वो जो है अब कहीं ना कहीं सेलिंग जो प्रेशर था वो भी अब ईज हो रहा है। और जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं कॉस्ट बेसिस, वो पोटेंशियली सिग्नल कर रहा है कि अब एक एक्यूमुलेशन फेज में हम दोबारा से जा रहे हैं। यानी कि घूम फिर के हो सकता है कुछ जो है हफ्ते या महीने, हम 2-4 महीने, जैसे मैं बताया ना सितंबर अक्टूबर, फिर खासकर अगस्त सितंबर माफ़ कीजिएगा, वो थोड़े से प्रेशर वाले रहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो एक एक्यूमुलेशन फेज तो चल सकता है, या आप कह लीजिए एक रिवर्सल का जो सिग्नल मिल रहा है। तो कई चार्ट्स इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि यार बॉटम के पास में है या हो चुका है, या हम एक रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। अब यार 60,000 डॉलर पे अगर कुछ हफ्ते बिटकॉइन यहाँ टिक जाता है, उसके ऊपर ही रहता है, तो आप कह लीजिए कि हाँ यार इसने अब इसको एक बॉटम बना लिया है और आने वाले टाइम के अंदर हम दोबारा से बिटकॉइन के अंदर एक बड़ी मोमेंटम, और बिटकॉइन अच्छा करेगा तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक उछाल ऑटोमेटिकली हम कई बार आते देखते हैं। अब साथ के साथ इसके अलावा अगर इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम वही है, $1,500 के आसपास सपोर्ट मिल रही है, वहाँ से बाउंस बैक करके अभी $1,800 के आसपास है, वो एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके पार करता है तो $2,000, और नहीं तो अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट होता है $60,000 के नीचे आता है तो ये भी $1,500 के आसपास दोबारा आ जाए तो शॉक मत होइएगा। लेकिन 1500 $1,500 जैसे मैंने बताया $1,600 के बीच में एक रेंज, जैसे बिटकॉइन 60-62 हज़ार के बीच में एक जो है सपोर्ट या एंट्री लेवल बनता है, ऐसे ही इथेरियम के लिए भी एक एंट्री लेवल वो बनता है। अगर वहाँ से छिटकता है तो आप कह लीजिए कि फिर हाँ, फिर हम देखते हैं यार अगर बिटकॉइन $50,000 आएगा तो ये $1,200। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो के अंदर ये बात बोलता हूँ, फिर भी लोगों को लगता है आप तो बोल रहे थे $50,000। भाई पार्ट बाइंग की हम बात कर रहे थे, और हमने पिछले 1 साल के अंदर या पिछले जो 6 महीने के अंदर बात करते हैं, खासकर इस साल के अंदर हमेशा बोला है कि ये 50 जो है मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, एक जब इस पे आए तब यहाँ कुछ करने की सोचेंगे और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वो लगती है, ठीक है ना। तो हर चीज़ को आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं देखना है, चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके हिसाब से कुछ करने की कोशिश करनी है। लेकिन मुझे पता है लॉन्ग टर्म में यार बिटकॉइन निराश नहीं करेगा। ऑल्ट कॉइन्स का तो जो है हालात बदल रहे हैं, क्योंकि एआई जिस हिसाब से जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है, और जिस हिसाब से जो एआई के जो कई कॉइन्स के साथ में हुआ है,
टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है, अब RW और AI के नैरेटिव की बात करते हैं, पहले हम मेटावर्स की बात करते थे, तो उससे पहले भाई जो 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 लेयर 2 के थे उनकी बात करते थे, ब्लॉकचेन्स का। तो घूम फिर के सिचुएशन, अब हालात चेंज हो रहे हैं, तो हमें भी भाई उस हिसाब से चेंज होने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये ओवरऑल चल रहा है जो बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड डायरेक्ट है। लेकिन ये मत भूलिएगा, इसके अलावा अगर छोड़ दें इन सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर हमें जो फोकस करना है, जो ग्लोबली सिचुएशन बनी हुई है, ईरान अमेरिका के बीच में अभी भी थोड़ा टेंशन बढ़ते देखने को मिल रही है, और वो आने वाले टाइम के अंदर क्या मोड़ लेती है, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस होते हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर पैनिक होता है। तो उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है, साथ के साथ फेड इंटरेस्ट रेट का क्या करता है आने वाले टाइम के अंदर, उसको ध्यान रखना है। क्योंकि FOMC के मिनट्स निकल के आए थे, उसमें तो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। लेकिन अगर जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका के बीच में चीज़ें हो रही हैं, महंगाई बढ़ेगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता भी देखने को मिल सकता है फेड। तो इसको भी देखना है। रशिया यूक्रेन अलग ही शुरू हो रखे हैं, और जिस हिसाब से उनके अंदर भी एग्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं यार, सिचुएशन वैसे तो नॉर्मल नहीं लग रही है, और जिस हिसाब से AI के बबल को लेके भी बात की जा रही है, .com बबल की तरह कंपेयर किया जा रहा है, तो इसको भी जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को ध्यान रखना है। वॉरेन बफे का जो डाटा निकल के आया है, 397 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो अपने पास लेके बैठे हुए हैं, यानी कि S&P 500 की 500 कंपनीज़ में से 474 कंपनीज़ वो खरीद सकते हैं। ठीक है, इतना पैसा वो लेके बैठे हुए हैं। तो आप वो कैश में बैठे हुए हैं, और अब से नहीं, कई महीनों से, सालों से बैठे हुए हैं। तो आप कह लीजिए वो भी एक बड़े मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें भी उस हिसाब से सिचुएशन को देखना है, और यही बात होती है कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क को कितना लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम थोड़ी सी समझदारी फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार पोर्टफोलियो को 5-10% से ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, उसके अंदर भी मेजरली बिटकॉइन इथेरियम हो, और 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, 25% ऑल्ट कॉइन्स हो, ताकि कुछ रिस्क भी हो तो भैया झेल जाएँ। ठीक है, 5-10% का एक्सपोजर होगा तो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग क्या करके बैठे हैं वो सबको पता है। तो ये थोड़ी समझदारी दिखानी है। लेकिन 100 बात की एक बात, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों, हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।